ओके। तो मेरा आज केमिस्ट्री एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एंड परसों जो है अल्टरनेटिव इंग्लिश है। आज तो ख़त्म हो गया, कितने बजे? 2:48 बजे है एंड आज का समय तो ख़त्म हो ही गया। मैं आज सो जाऊँगा एंड सुबह उठूँगा 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे उठूँगा। अब हम तुम बोलोगे भाई तूने तो केमिस्ट्री एग्ज़ाम के समय पे नहीं, 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 मैं अभी असली में करूँगा, सच में करूँगा, ठीक है? सच में करूँगा एंड इस बार हाँ, केमिस्ट्री एग्ज़ाम में मैं शायद फ़ेल मान लूँ, आई डोंट नो। यहाँ पे अगर तुम देखो ये वाला क्वेश्चन पेपर, इसमें 35 मार्क्स जितना मैंने लिखा है। MCQ 8 मार्क का था, उसमें से मेरे सिर्फ 2 मार्क ही करेक्ट हुआ। 2 मार्क ही करेक्ट हुआ यार। उसके बाद यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, फिर यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बस 22, 22 सही होगा शायद। मैं और भी लिख नहीं सकता था क्योंकि मुझे और आता ही नहीं था। तो 22 होने से क्या ही हुआ, लाइक मुझे तो गारंटी बोल रहा हूँ मेरा 2-3 मार्क तो कटेगा ही कटेगा। और 2-3 मार्क अगर कटा तो भाई तो लाइक क्या ही है, फेल ही हूँ। तो जो भी है, अगर इस एग्ज़ाम का ये एक्चुअली ये लोग प्रीलिम्स नहीं बोल रहे हैं, ये टेस्ट है। टर्मिनल एग्जामिनेशन टेस्ट है, यूनिट टेस्ट टाइप ऑफ। आई डोंट नो प्री बोर्ड्स कब होगा यार। प्री बोर्ड्स के लाइक तुम्हें मार्क्स देने नहीं पड़ते क्या बोर्ड्स के वेबसाइट वगैरह में, और उसमें फिर जाके स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई करते हैं बोर्ड्स के लिए। आई डोंट नो। अगर लाइक ये लोग फिर से प्री बोर्ड्स लेंगे, जो कि मेरे हिसाब से जनवरी के लास्ट में लेना चाहिए इनको। जनवरी के फर्स्ट में प्लीज़ मत लो यार, दिसंबर में ख़त्म हुआ है एग्ज़ाम। जनवरी के फर्स्ट में ना लेके जनवरी के लास्ट में लेके फिर फरवरी में रिज़ल्ट मिल के फिर फरवरी के लास्ट में फिर मेन बोर्ड्स होके उसके बाद ख़त्म कहानी। ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो टेस्ट है इसने भाई आगे खोल दी मेरी, मुझे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड प्री बोर्ड्स फिर से एज अ टेस्ट लिया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट्स के कैपेबिलिटीज़ और भी ज़्यादा चैलेंज किए जाए। और जैसे कि उन लोगों ने टेस्ट में बहुत शौक मिला उन्हें, सो उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया एंड फिर उन लोगों ने प्री बोर्ड्स में अपना जलवा दिखाया एंड फिर बोर्ड्स में उनका फाइनल जो लास्ट अवतार था वो दिखा के उन लोगों ने 90% क्रॉस कर ली। ऐसा होना चाहिए, स्टोरी लाइन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है क्या मेरी स्टोरी लाइन? हाँ, मेरी ही बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी लोगों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ें यार, बिकॉज 12 आई नो 12 के मार्क्स जो है और मैटर नहीं करते इतना। 12 बोर्ड्स के मार्क्स मैटर भी करते हैं, बट अभी जो कॉलेजेस हैं वो 12 बोर्ड्स के मार्क्स भी नहीं देखते, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मार्क्स ही देखते हैं। सो या अगर हम देखें तो इवन दो 12 के मार्क्स मैटर नहीं करते, फिर भी तुम्हें 90% तो लाना ही चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता है। लाइक तुम दूसरों को औकात दिखाते हो कि भाई मेरी औकात 90% लाने की है, ठीक है। तुम बताते कि तुम कैपेबल हो इस चीज़ के लिए, और साथ ही साथ ऑर्डर फार्मिंग तो कर ही सकते हो यार। 90% ऑर्डर फार्मिंग, माय गॉड, सब लोग तुम्हें सल्यूट मारेंगे। जो तुम्हारे कजन्स है वो तुम्हें देखेंगे, ओ भाई 90% ला दी इसने भाई 12 बोर्ड्स में, वो भी साइंस। दैट इज़ क्रेजी, क्रेजी भाई, क्रेजी। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 90% तो करो ही करो, ठीक है। सो हाँ,
अभी अभी मैं ये अल्टरनेटिव इंग्लिश पढ़ूंगा कल से ये देखो कर लिया है काम। तीन फर्स्ट के तीन जो मार्क किए हुए ये स्टोरीज हैं, ठीक है, प्रोजेस हैं, और बाकी के जो 1 2 3 4 5 बाकी के जो 5 है ना, ये वो है पोएम्स है। और पोएम्स में मेरा एक ही नहीं हुआ है, और स्टोरीज में मेरे 2 नहीं हुए हैं, ठीक है। सो स्टोरीज और पोएम्स ही आएंगे ज़्यादा, और बाकी प्रीपोजिशंस, क्वेश्चन टैग्स, फिर टेंस एक्सचेंज, नहीं वर्ब एक्सचेंज, वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो था नेगेटिव करो, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ इसको, ये सब कुछ है, ऐसा कुछ है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हाँ अनसीन पैसेज है। सो ग्रामर में लगे 30 मार्क्स हो जाएगा, जिसमें से मैं 20 मार्क्स स्कोर करने, जिसमें से 25 में भाई 5 मार्क तो यार लाइक कम होगा, बट हाँ ठीक है, मैं 25 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूँगा। 25, 26 या 28 भी कोशिश कर सकता हूँ। 28 कोशिश करेंगे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, बट हाँ 28 नहीं, 28 बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मैं 25 स्कोर करने की कोशिश करूँगा। एंड उसके बाद जो बाकी का पार्ट है 30, एंड देन बाकी का 70 पूरा 70 मार्क्स जो है वो इसमें आ रहा है, इस क्या बोलते हैं सर, चैप्टर्स में आ रहा है, ठीक है। सो चैप्टर्स में मैं तो यार 70 आउट ऑफ 65, 60 65 के अंदर तो लाना ही चाहता हूँ। जिसके बाद तुम 90 या फिर 85 के अंदर हो जाएगा मार्क्स। और अल्टरनेटिव इंग्लिश और इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स ला देने से जो टोटल ओवरऑल मार्क्स हैं वो अच्छे से हो जाएंगे, जिसके कारण ये क्या बोलते हैं, इवन दो मैं सब्जेक्ट में फेल हूँ, फिर मैं हो सका कि हाँ इंग्लिश में टाइम गया था मेरा पढ़ने का, फिज़िक्स में गया था पढ़ने का, और उसके बाद इसमें भी गया था, अल्टरनेटिव इंग्लिश में भी गया था टाइम पढ़ने का। मैं मैथ्स और केमिस्ट्री इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। मैथ्स और केमिस्ट्री जो है वो मैं बाद में, मैथ्स और केमिस्ट्री जो है वो मैं अभी पढ़ लूँगा। मैंने नवंबर से चालू किया था, और मैं ऐसे मार्क्स ला रहा हूँ। तो सोचिए, मैं अभी दिसंबर में फिर से पढ़ चुका हूँ, दिसंबर में फिर अभी मैथ्स पढ़ रहा हूँ और केमिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ। तो फरवरी तक, एक महीने में, नवंबर के एक महीने में मैंने इतना स्कोर कर लिया। जबकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था। तो मैं नेक्स्ट जो 2 महीने हैं उसमें कितना ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, सोचिए आप, सोचिए तो इसी कारण से मैं इंग्लिश और अल्टरनेटिव इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, ठीक है। चाहता हूँ नहीं, मैं स्कोर करूँगा ही करूँगा। मैं कल से पूरा धड़ 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 करके पढ़ूँगा। और हाँ, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो भी दोपहर को ही है, केमिस्ट्री का भी दोपहर को था, कंप्यूटर साइंस का सुबह था, ठीक है। सो या कंप्यूटर साइंस जिंदाबाद, बच गया उसमें, बट केमिस्ट्री में शायद ही बच पाऊँगा। अरे यार, ये एमसीक्यूज़ जो है ये सही हो जाने चाहिए थे। ये अगर सही हो जाते तो अच्छा लगता। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा। और मैं कल का अपडेट बता दूँगा।